दोस्तों महाराष्ट्र में एमआईएम को बड़ी कामयाबी मिली है। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में एमआईएम को शानदार कामयाबी मिली है। 83 वार्ड पर एमआईएम ने जीत दर्ज की है। वहीं एक नगर अध्यक्ष की सीट पर भी एमआईएम जीती है। करंजा से एमआईएम का नगर अध्यक्ष बना है एमआईएम का। इससे दोस्तों महाराष्ट्र में एमआईएम और मजबूत हुई है, ये माना जा रहा है क्योंकि इसके बाद मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बताया है कि 15 जनवरी को महानगर पालिका का इलेक्शन होने हैं और 16 जनवरी को इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं। महानगर पालिका के 15 को वोटिंग होगी और 16 को रिजल्ट आएंगे। तब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा दोस्तों कि एमआईएम उसमें कितनी ज़्यादा सीटें जीत पाती है। जैसे कि औरंगाबाद के अंदर पिछली बार 25 सीटें जीती थी। इस बार देखते हैं कि एमआईएम औरंगाबाद के अंदर कितनी सीटें जीत पाती है। अमरावती में पिछली बार 10 सीटें जीती थी। इस बार उसमें भी एमआईएम की सीटें बढ़ सकती हैं। सोलापुर में भी जीती थी और कई जगह पर एमआईएम काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस की थी। कई जगह एमआईएम के कई-कई सीट में कई-कई कॉर्पोरेटर जीते थे एमआईएम के। सबसे ज़्यादा औरंगाबाद के अंदर एमआईएम को सबसे बड़ी कामयाबी मिली थी, 25 कॉर्पोरेटर जीते थे। वहीं पर दोस्तों बीएमसी में भी मतलब कि बीएमसी के अंदर भी एमआईएम को 2 सीटें मिली थी। इस बार उस बार लेकिन तब एमआईएम वहाँ पे बहुत कमज़ोर थी, तब भी 2 सीट एमआईएम को मिली थी। इस बार एमआईएम और ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और इस बार बीएमसी के अंदर एमआईएम को और ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है कि एमआईएम को और ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं इस बार बीएमसी के अंदर। तो एमआईएम मजबूत हुई है, इसके लिए एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं इम्तियाज़ जलील साहब, उनकी मेहनत है और एमआईएम की पूरी टीम की इसमें मेहनत है। एमआईएम की पूरी टीम ने जिस हिसाब से मेहनत किया था ताकि बड़ी कामयाबी मिले और बड़ी कामयाबी मिली भी एमआईएम को महाराष्ट्र के अंदर। दोस्तों पहली बार महाराष्ट्र में एमआईएम 2014 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में पहली बार एमआईएम 2 विधानसभा सीटें जीती थी। उसके बाद से एमआईएम लगातार महाराष्ट्र में मजबूत होती गई। 2019 में एमआईएम 2 ही सीट जीती, हालाँकि वो 2 सीटें अलग थी, जो 2014 में जीती थी वो हार गई थी। 2019 में 2 नई अलग सीटें एमआईएम जीती, जो 2 नई सीटें जीती, मालेगाँव और धुले विधानसभा सीट। ये 2 सीटें एमआईएम ने 2019 के विधानसभा चुनाव में जीता, उसके बाद 2024 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम को 1 ही सीट मिला, लेकिन साथ ही साथ कई प्रत्याशी एमआईएम के दूसरे नंबर पर रहे और कुछ वोटों के अंतर से एमआईएम हार गई। अब जैसे कि एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के इम्तियाज़ जलील साहब ही 2100 कुछ वोटों से हार गए थे। औरंगाबाद पूर्व से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, 2100 कुछ वोट से हार गए थे। वहीं पर औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी थे, वो भी लगभग 8 साढ़े 8,000 वोट से वो भी हारे थे। और ऐसी कई सीटें थी जहाँ पे एमआईएम दूसरे नंबर पर रही थी और अच्छे खासे वोट पाई थी। लेकिन भले ही वो एमआईएम मालेगाँव से सिर्फ मुफ्ती इस्माइल साहब जीते हों, लेकिन एमआईएम कई सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, अच्छे खासे वोट पाई थी। इससे एमआईएम को माना जाता है कि 2024 में एमआईएम भले ही 1 सीट जीती, लेकिन एमआईएम काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई थी और काफ़ी मजबूती से इलेक्शन लड़ी थी और काफ़ी ज़्यादा वोट पाई थी। तो इस बार दोस्तों बीएमसी के जब इलेक्शन होंगे, महानगर पालिकाओं के इलेक्शन होंगे, उसमें भी एमआईएम और ज़्यादा अगर मजबूत होगी, तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एमआईएम को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ये कामयाबी ज़बरदस्त कामयाबी है, शानदार कामयाबी है एमआईएम के लिए कि 83 वार्ड पर एमआईएम जीती और एक नगर अध्यक्ष की सीट एमआईएम जीती। बहुत से लोग जो कह रहे थे, जैसे कांग्रेस और एनसीपी और ये सब पार्टी जो एमआईएम को हल्के में ले रही थी, कि एमआईएम का कोई जनाधार नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम कुछ नहीं है। तो ये इनको कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये एहसास हो रहा होगा कि एमआईएम निकाय इलेक्शन में भी छोटे इलेक्शन में भी एमआईएम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और विधानसभा इलेक्शन में भी एमआईएम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो उनको ये समझना चाहिए कि एमआईएम अब महाराष्ट्र में ये ऐसा नहीं है कि एमआईएम का कोई जनाधार नहीं है महाराष्ट्र में। अब एमआईएम का महाराष्ट्र में अच्छा खासा जनाधार बन चुका है। एमआईएम महाराष्ट्र में एक लोकप्रिय पार्टी महाराष्ट्र में बन चुकी है एमआईएम। एमआईएम को इतनी सारी सीटें निकायों में मिली है और इससे उम्मीद है कि एमआईएम आने वाले दिनों में और ज़्यादा मजबूत होगी और जो लोग कहते थे कि एमआईएम का कोई जनाधार नहीं है,
उनको दोस्तों इस इलेक्शन में जवाब मिल गया कि एमआईएम का अगर जनाधार नहीं होता तो एमआईएम इतने सारे सीटें कैसे जीतती और विधानसभा इलेक्शन के अंदर इतने सारे वोट कैसे पाती। लोकसभा इलेक्शन के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब जो है औरंगाबाद सीट से 3 साढ़े 3 लाख के करीब वोट कैसे पाते? जब एमआईएम का जनाधार है, तभी एमआईएम को इतना वोट मिल रहा है। एमआईएम को लोग जो है पसंद कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर अब। धीरे-धीरे एमआईएम मजबूत हो रही है और काफ़ी ज़्यादा अब मजबूत हो चुकी है एमआईएम महाराष्ट्र के अंदर। तो अब एमआईएम को इग्नोर करेंगे तो इनका नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में। दोस्तों अगर पूरे इलेक्शन की बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी उभर कर आई है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा जो है सीट मिली है इस चुनाव में। जो महायुति अगर कुल टोटल मिला लिया जाए तो महायुति जो है महाविकास अघाड़ी से बहुत ज़्यादा सीटें जीती है। महाविकास अघाड़ी महायुति से बहुत पीछे है इस इलेक्शन में। एमआईएम जो है अपना अच्छे खासे जो है एमआईएम सीट लड़ी, एमआईएम अच्छे खासे सीट जीती भी, एमआईएम को उससे मजबूती मिली। और महाविकास आघाड़ी वाले जैसे कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की जो है शिवसेना, ये जो है महाविकास आघाड़ी में है ये पार्टियाँ, तो उनको ये सोचना चाहिए कि अब एमआईएम को हल्के में ना लें। क्योंकि एमआईएम भी अब एक महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी के रूप में जो है उभर चुकी है। और एमआईएम जो है कुछ सीटें अपना लड़ी 160 के करीब सीटें एमआईएम लगभग 83 वार्ड पर और एक नगर अध्यक्ष की सीट एमआईएम जीती। बहुत बड़ी एमआईएम के लिए कामयाबी है। 50% से ऊपर का एमआईएम का स्ट्राइक रेट रहा इस इलेक्शन में। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।